अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स के हवाले से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट इक्वलिटी of two matrices। ये दो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की जो है ऑर्डर या जिसकी डायमेंशन है वो क्या है, आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then the order of matrix is m cross n, read by m by n। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then the order of matrix is m cross n, read as read by m by n। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी जो है m रोज है और n कॉलम्स हमारे पास अगर है, तो इसकी जो ऑर्डर है वो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, m by n और m cross n। इसमें m जो है वो कॉलम रोज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो n है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आइए इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जो एग्जांपल हमारे पास है बहुत ही आसान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रोस और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस मैट्रिक्स A में जो है हमारे पास दो रोस है, ये R1 है और ये R2 है, और इसके साथ साथ दो कॉलम्स है, ये C1 है और ये हमारे पास C2 है। तो अभी हम इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर को जो है वो हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसकी ऑर्डर क्या है, जैसे कि हमने कहा कि m क्रॉस n, वेयर m इज द रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड n इज द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए, इसमें रोज कितने हैं, दो रोज है, तो इसका मतलब है m कितने हैं 2, और क्रॉस n कितने हैं, n मींस कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, n भी हमारे पास दो ही है। तो देखिए, ये दो है। तो देखिए, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, 2 क्रॉस 2 or 2 by 2, so the order of this matrix is 2 by 2 मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक दूसरा हम जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है C, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसकी जो है ऑर्डर क्या हो सकती है, तो देखिए C इज इक्वल टू m क्रॉस n। तो इसमें देखिए मेरे पास दो रोस है, ये R1 है, ये R2 है, और कॉलम्स देख ले, यहाँ हमारे पास C1 C2 C3 है। तो इसमें दो रोस है और दो कॉलम्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोस कितने हैं, 2 क्रॉस n, यानी कॉलम्स कितने हैं, वो 3 है। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो है 2 by 3। इसका मतलब ये है कि इसमें दो रोज है और 3 कॉलम्स हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जो है आप बहुत सारे जो है वो इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये हमारा आखिरी एग्जांपल रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज Z, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स है P Q R S T U V W X Y Z A,
ये मेरे पास क्या है, इसमें एलिमेंट्स है। तो देखिए इसमें मेरे पास रोज कितने हैं, R1 R2 R3, ठीक है, इसमें R1 R2 और R3 है। और कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3 और C4 है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे पास Z जो है वो बराबर आनी चाहिए M क्रॉस N के। तो Z इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास रोज कितने हैं, वो 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 4। इसका मतलब है ये इसकी क्या है, इस मैट्रिक्स में मेरे पास है 3/4। ये इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो है 3/4 है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स जो है आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो इनके लिए दो कंडीशंस रखे गए हैं। इन दोनों कंडीशन को अगर दो जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल वो दो कंडीशंस क्या क्या है। पहला कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या होनी चाहिए, यानी इनकी जो ऑर्डर है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए 2/2 मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बी शुड बी 2/2 मैट्रिक्स। अच्छा, ये था हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स है इसकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स है मिसाल के तौर पर 1 2 3 और जो है यहाँ पे मेरे पास है 6 5 4 ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स बी जो है वो मेरे पास मौजूद है। इसके जो एलिमेंट्स है 1 1 + 1, इसके बाद जो है 12 डिवाइडेड बाय 4, इसके बाद जो है 4 + 2 और जो है 10 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में मेरे पास है 8 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं, एक है मैट्रिक्स ए, दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बी, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है कि नहीं। तो देखिए इस मैट्रिक्स ए के जो है वो पहले हम रोज को देखते हैं। इसमें जो है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये था हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम होनी चाहिए। इसमें भी ऑर्डर जो है वो है 2/3 है, इसकी जो ऑर्डर है वो भी क्या है 2/3 है। तो इसका मतलब है हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुका है। तो दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ए की जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 6 5 और 4 है। और जो बी की जो एलिमेंट्स है वो है 1 1 + 1 2 12 डिवाइड बाय 4 4 1 4 3 12, तो ये 3 और 4 + 2 6 और 10 डिवाइड बाय 2 2 1 2 2 5 10 5 और ये जो है 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे 4 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि 1 की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 और इसी तरह 6 की जो है वो 6 है, 5 की 5 और 4 की 4। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये जो दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। आई होप कि आपकी ये समझ में आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।